सूर्यगढ़ राज्य में जहां कभी खुशहाली और हरियाली का वास था, अब वहां सूखे का संकट मंडरा रहा था। गांव के लोग निराश थे, उनके खेत बंजर हो चुके थे और जीवनदायिनी नदी एक पतली सी धारा बनकर रह गई थी। इसी गांव में शैला नाम की एक दयालु महिला रहती थी, जो अपनी झोपड़ी के बाहर एक मुरझाते हुए पौधे को बचाने की कोशिश कर रही थी। एक शाम शैला गांव की सबसे बुजुर्ग महिला अम्मा के पास बैठी। अम्मा ने उसे बताया कि यह सूखा कोई साधारण आपदा नहीं, बल्कि पर्वत की आत्मा का क्रोध है। उन्होंने बताया कि किंवदंतियों के अनुसार पर्वत की चोटी पर एक चमत्कारी फूल है, जिसे यदि कोई सच्चे दिल वाला व्यक्ति पर्वत की आत्मा को अर्पित कर दे तो गांव का संकट टल सकता है। यह सुनकर शैला की आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक आ गई। उसी रात जब सारा गांव सो रहा था, शैला ने एक छोटी सी पोटली में रोटी और पानी लिया और रहस्यमय पर्वत की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसका रास्ता कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी करुणा ने हर मुश्किल को आसान बना दिया। उसने कांटों में फंसे एक हिरण के बच्चे को बचाया तो कृतज्ञ हिरण ने उसे एक सुरक्षित मार्ग दिखाया। आगे चलकर जब उसे एक भूखा बंदर मिला तो उसने अपनी रोटी में से आधा उसे खिला दिया। बंदर प्रसन्न होकर उसे एक गहरी खाई पार करने में मदद की। अथक प्रयासों के बाद शैला पर्वत की चोटी पर पहुंची। वहां एक क्रिस्टल क्लियर झील के बीच में एक अद्भुत फूल चांदी की तरह चमक रहा था। जैसे ही शैला ने फूल को छूने की कोशिश की, पानी में हलचल हुई और पर्वत की आत्मा एक विशाल प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुई। आत्मा ने क्रोधित स्वर में कहा, दुस्साहसी मानव, तुम लालची लोगों ने मेरे जंगलों को नष्ट कर दिया और मेरी नदी को विषैला बना दिया। तुम यहां क्या लेने आए हो? हे महान आत्मा, मैं कुछ लेने नहीं बल्कि हम सब की ओर से क्षमा मांगने आई हूं। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, कृपया निर्दोषों को सजा ना दें। शैला की आवाज में सच्चाई और आंखों में निस्वार्थता देखकर पर्वत की आत्मा का क्रोध शांत हो गया। अगले दिन जब शैला गांव लौटी तो सभी उसे देखकर हैरान रह गए। वह सीधे सूखी नदी के पास गई और उस फूल को मिट्टी में रख दिया। एक चमत्कार हुआ, जमीन से पानी का सोता फूट पड़ा और जल्द ही नदी फिर से स्वच्छ जल से भर गई। खेतों में हरियाली लौट आई और लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई।